सर मेरा ख्याल है कौम को जगाने का वक्त आ गया है। इनको मत जगाओ, ये किसी जरूरी काम से सो रहे हैं। प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। बात चल रही है बलोचिस्तान के इशू के ऊपर। हमें अभी ज्वाइन किया तलाल बुख्ती साहब ने। बुख्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तलाल बुख्ती साहब, हम यहाँ डिबेट कर रहे हैं। मेरे साथ बैरिस्टर सैफ साहब भी बैठे हैं, लश्करी रसानी साहब भी मौजूद है। ये सैफ साहब का मौक़िफ़ ये है कि जनाब मुशर्रफ साहब ने डेवलपमेंट के काम भी किए और ये अकबर बुख्ती साहब का जो हलाकत थी वो एक हादसा था, तो इसको एग्जैजरेट करते हैं अकबर बुख्ती साहब के साथ जो वाकया हुआ उसको बलोचिस्तान। ये आपके लिए शर्म का बात है कि आप मुशर्रफ जैसे बेजमीर मुर्तद आदमी को साहब कह रहे हैं। ये वाजिबुल कत्ल करार दिया गया है 36 उलमाओं के जरिए। इसने लाल मस्जिद पर जो किए इसको आप एक इंतहाई गधे और बेवकूफ आदमी है और आप शराब के नशे में बोल रहे हैं। आप एक स्टूपिड आदमी है और आपकी इतनी हिम्मत हो तो आप आए इस्लामाबाद में ये बात करें ताकि आपको हम नाक से पकड़ के जमीन पे गटर में फेंक दें। बेवकूफ गधे, तुम एक बेवकूफ और गधे आदमी हो और कुछ नहीं हो। तुम कौन हो बताओ तो मेरा नाम मोहम्मद अली सैफ है और मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। तुम जो मुशर्रफ के बारे में इस तरह की बात करते हो, बेवकूफ गधे, तुम इस तरह की बात आइंदा कभी ना करना टीवी पे। अगर हिम्मत है तो मैदान में आके बात करो। मैं आ रहा हूँ इस्लामाबाद। आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। शराबी कबाबी तुम्हें मैं ठीक कर दूंगा। बेवकूफ, तुम पाकिस्तान के दुश्मन हो, तुम अपनी जात के दुश्मन हो, तुम अपने खानदान के दुश्मन हो। भाग जाओ यहां से, तुम्हारी कोई हैसियत ही नहीं है। ओ भाई तुम 2 टके के आदमी और तुम 2 टके के गधे, तुम्हें जानता तुम नहीं है। स्टूपिड आदमी हो और इससे ज्यादा तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। बंद करो इसको यार कामरान, ये इसके साथ मेरी बात ही ना कराओ। स्टूपिड आदमी है। नहीं, मैं तो बुख्ती साहब से सर ये पूछा था सवाल जिसपे आप जो है वो किसको आपने बिठाया? आपने तो नहीं मुझे बताया कि 2 टके के आदमी आपने बिठाए हुए। 2 टके के तुम हो यार, तुम 2 टके का जिसको अपने बाप ने आग किया था। आज तुम अपने बाप की कब्र पे जो है पैसे बना रहे हो, सियासत कर रहे हो। तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम्हें तो अकबर बुख्ती साहब ने आग किया हुआ था। शराबी, तुम आकर यहाँ पे बात करते हो लोगों को बेइज्जत करने को। तुम्हारे वो मौलवी जिन्होंने फितवा दिया था कत्ल का, मैं उनके कत्ल का फितवा देता हूं। क्या बात कर रहे हो? तुम तो खुद 2 टके के आदमी हो। तुमको उसको कत्ल करने की हिम्मत तो करो। तुम्हें मैं खुदा की कसम कोयटा में आके तुम्हें मरवा दूंगा। क्या बात कर रहे हो तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत है, जाओ अपने बाप का बदला उन लोगों से लो जिन्होंने तुम्हारे बाप के खिलाफ बंदूकें उठाई थी। मुशर्रफ के खिलाफ क्या बात कर रहे हो? स्टूपिड। चले ठीक है, ये आलमी इस्लाम से बात कर रहे हैं जो तुमने अभी बात की है कि छोड़ो यार, तुम बात कर रहे टीवी पे बैठ के फजूल दावे करते हो। तुम्हारी हैसियत सारे बलोचिस्तान को पता है। कोई भी बलोची जो है वो तुम लोगों को घास भी नहीं डालता। तुम सिर्फ अब इस वक्त सियासत कर रहे हो और लाहौर से तुम्हारी डोरी जो है वो हिलाई जा रही है। वो पैसे फेंकते हैं और तुम पैसों पे मुजरे करते हो उनके लिए। तुम्हारी हैसियत, चुप करो यार, चुप करो। तुम हो क्या? तुम्हारा बेटा तो असले की स्मगलिंग में पकड़ा गया था। तुम्हारा बेटा तो असले की स्मगलिंग में पकड़ा गया था, दहशतगर्द। तुम्हारी हैसियत क्या है? स्टूपिड। राइट, तलाल बुख्ती साहब जा चुके हैं और प्रोग्राम जो है वो मैं किया किसी पर्सपेक्टिव से और से था, माहौल उसका दूसरी तरफ चला गया। लश्करी रसानी साहब, प्रोग्राम में ब्रेक से पहले जो बात हुई थी, अगर मैं आपकी तरफ दोबारा उस बात पे आ जाऊं, बैरिस्टर सैफ साहब ने एक बात तो बड़ी वैलिड कही। उन्होंने ये कहा कि आपकी हुकूमत भुट्टो साहब से लेके अब तक, भुट्टो साहब ने ऑपरेशन किया बलोचिस्तान में और एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सर हुकूमत में तो आप मौजूद हैं, आपके भाई वजीर आला हैं, आप एग्जैक्ट तो नहीं कर सकते अपनी जिम्मेदारी को? जी कामरान साहब, मैं अर्ज करूं, अगर आप सीरियसली बलूचिस्तान पे बात करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना जिस माहौल के बाद आप चाहते हैं कि मैं बात करूं, मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। मेरे आदाब, मेरे वैल्यूज कतन इजाजत नहीं देते हैं कि इस किस्म के महफिल में बैठूं जहां लोग एक दूसरे को गालियां दे रहा हूं और गधे और फलाना। बहुत शुक्रिया आपका। मैं इसके बाद बात नहीं करूंगी। जिसको आपने बिठाया है उनके साथ बात करें। बलूचिस्तान आपसे दूर निकल चुका है। बहुत शुक्रिया आपका। बिठाइए साहब। राइट लश्करी साहब, लेकिन देखें मेरा तो इसमें कसूर ही कोई नहीं था। वो तो बात शुरू हो गई, उन्होंने बात ही ऐसी कर दी। बहरहाल जो बंदा कायद के खिलाफ कत्ल के फितवे देता है, पाकिस्तान के एक साबिक सदर के खिलाफ, आर्मी चीफ के खिलाफ, उसके साथ मैं ऐसी लहजे में बात करूंगा क्योंकि वो इस काबिल, इसलिए वो समझता यही बात है। ठीक है, व्यूअर्स एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब प्रोग्राम वापस आएंगे तो मैं देखते हैं प्रोग्राम किस रुख में जाता है। ऑब्वियसली नो वन मेंट दिस शो टू गो दैट साइड, लेकिन तलाल बुख्ती साहब ने भी जो है वो बड़ा ही जज्बाती बात कर दी। आगे से बैरिस्टर सैफ साहब ने बड़ी जज्बाती बात कर दी और ये मंशा किसी का भी नहीं था कि प्रोग्राम उस तरह जाए। प्रोग्राम वापस आते हैं व्यूअर्स एक ब्रेक के बाद।